एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज हम बहुत ही एक अफेक्टिव टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि है 555 टेक्निक। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक लोगों की जो क्या बोलते हैं विशेज़ को बहुत ही जल्दी पूरा कर देती है अगर आपने इसको सही तरीके से कर दिया तो। और काफ़ी लोगों मतलब हज़ारों लाखों लोगों की जो ख्वाहिश है वो इससे पूरी हुई है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया। अभी काफ़ी लोग क्या है कि वो इसको करते हैं इस टेक्निक को, लेकिन किस वे में इसको करना चाहिए ताकि हमें रिजल्ट्स अच्छी तरीके से और फास्टर मिले और एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिले, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कैसे की जाती है, इसका क्या तरीका होता है करने का। तो ये 555 टेक्निक है जो कि 5 डेज़ लगातार आपको करनी है और एक दिन में 55 टाइम्स आपको लिखना है। ठीक है, 55 टाइम्स आपको एक ही बार में लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने गैप दिया फिर लिख दिया, मतलब 10 बार लिखा फिर गैप दे दिया फिर 10 बार लिखा, ऐसे नहीं करना। आपको लगातार 55 टाइम्स एक ही बार में लिखना है। और दूसरा चीज़, आपको गैप भी नहीं देना है डेज़ में, जैसे फर्स्ट डे किया फिर सेकंड डे का गैप दिया, थर्ड डे किया, ऐसा भी नहीं करना है। आपको लगातार 5 डेज़ में करना है क्योंकि उस नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से आपको ये टेक्निक करनी होती है और उसके रिजल्ट्स इस तरीके से ही नंबर की फ्रीक्वेंसी पे ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप ये टेक्निक करने बैठे हैं तो आपका माइंड जो है वो एकदम शांत होना चाहिए। आपका माइंड में मतलब आप जो ऐसे बोलते हैं ना कि आप एक तो अलाइनमेंट में रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मूड ख़राब है, आप एकदम ख़राब मूड से उसको लिखे जा रहे हैं बस। और उससे क्या होगा, उससे आपकी जो आप कर तो लोगे 55 टाइम्स कर लोगे और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं थे। सबसे पहले तो आपको उसकी जर्नी जो आप लिख रहे हो उसको एंजॉय करना है कि हाँ, और फील करना है कि हाँ ऑलरेडी ये मेरे पास है ऑलरेडी और मैं इसको लिख रहा हूँ, थैंक यू लिख रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड पे कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। दूसरी चीज़, अगर आपको मान लीजिए किसी का ये भी क्वेश्चन रहता है कि 2 डेज़ हमारा मूड अच्छा था लेकिन थर्ड डे हमारा मूड किसी ना किसी वजह से ख़राब हो गया, तो हमको लिखना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप लिखना चाहिए आपको थर्ड डे, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए कि आपका मूड अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाओ आप और अच्छे से अच्छे मूड के साथ लिखो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है कि हम जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो देखेंगे वही हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर नेगेटिविटी को इम्प्लीमेंट करना है तो आप नेगेटिविटी के बारे में सोचिए, लेकिन अगर आपको नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में लाना ही नहीं है तो हमें नेगेटिविटी के बारे में सोचना ही क्यों। अगर आप अपने आप को फ्रेश करना चाहते हो तो उसी टाइम पे डांस करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। डांस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उससे आपका माइंड जल्दी फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को एक साइड में रखिए और लिखते टाइम सिर्फ उसी के ऊपर आप फोकस करिए। पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी के ऊपर होना चाहिए। फील करना है आपको, हर एक लाइन के साथ फील करना है कि यस इट्स डन, ये हो चुका है और ये ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसा फीलिंग जब आप लाओगे तो वो चीज़ आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। काफ़ी लोगों की 5 डेज़ विदिन 5 डेज़ भी हो जाती है, काफ़ी लोग 1 मंथ में भी उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात, इसको करने के 5 डेज़ करने के बाद में इसको लेट गो कर देना है। लेट गो करने का मतलब क्या है कि आपको ना उसके बारे में सोचना है कि वो कैसे आएगा, कब आएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ लेट गो कर दिया। और दूसरी विश पे अपने काम कर सकते हो 1-2 दिन का गैप देके, लेकिन उस विश के बारे में अब नहीं सोचना है क्योंकि आपने लिखते वक्त क्या किया, वो फील कर लिया कि यस ये ऑलरेडी हो चुका है और ये ऑलरेडी मेरे पास है। जब आपने ऐसा फील कर लिया तो आप ये फीलिंग कैसे शो कर सकते हो कि ये कब आएगी, कैसे आएगी। आपने तो ये फीलिंग शो कर ही दी कि ये ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आप जैसी फीलिंग्स दोगे वैसे ही फीलिंग आपके पास लौट के आएगी। तो आपको अच्छी ही फीलिंग्स देनी है, ये शो करना है यूनिवर्स को कि ये मेरे पास आ चुका है, मेरे पास ये ऑलरेडी है।
ठीक है। आप ऐसी फीलिंग शो करोगे तो आपकी वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। आप ये करिए और आप इस बड़ी से बड़ी विश को के लिए भी आप ये कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि लिखते वक्त आप ऐसे परेशान मत होइए कि बहुत टाइम हो गया लिखते हुए, या फिर मेरे हाथ दुखने लग गए, कितना लिखना है, ठीक है इसको लिख के जल्दी से ख़त्म करो, 5 दिन है मेरे को ख़त्म करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसा करेंगे आप तो सिर्फ लिखना आपका वेस्ट जाएगा। अगर करना है उसमें तो पूरा ध्यान उसमें लगाइए और पूरे फेथ के साथ करिए कि यस मैं कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ और ये लिखते लिखते मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, इसके लिए मैं ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ। ऐसा आपको फील करके वो करना है। और मैंने बताया है आपको कि अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप मूड ठीक करने के लिए डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी अच्छी चीज़ जो आपकी फेवरेट हॉबी है वो कर सकते हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप खुश हो जाओ, खुशी फील करो। थोड़ी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपना माइंड शांत करने के लिए। फिर उसके बाद में आप ये एक्टिविटी करिए, आपको मैजिकल रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। आप ये कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई डे नहीं है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दिन में कर लिया तो रोज़ आपको दिन में ही करना है, इसका कुछ टाइमिंग नहीं है परफेक्ट। आप कभी भी दिन में इसको कर सकते हो। बस ये शर्त है कि 5 दिन आपको लगातार करना है और एक टाइम में 55 टाइम्स आपको एक ही बार में लिखना है। चुपचाप, ना कोई डिस्ट्रैक्शन के और ना कोई आपको डिस्टर्ब करे, आपको ऐसी जगह पे बैठना है और पूरा कंसंट्रेशन उस पर लगा देना है। ओके, थैंक यू सो मच।